बीआरएस ले सेवानिवृत्ति पर गए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत को ले बड़ा खुलासा कर दिया है। स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति पर जाने के बाद पहली बार पूर्व डीजीपी पटना में अपने सरकारी आवास पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं। चुनाव लड़ने की अभी तक कोई बात नहीं है। जब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूंगा और चुनाव लड़ने की बात होगी तो वे सबको बताएंगे। हालांकि इस दौरान गुप्तेश्वर पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सुशासन को लेकर उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। हम लोकसभा चुनाव लड़ने लायक अगर समझेंगे अपने को कि हमें योग्यता है तो हम किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से लड़ेंगे? मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। मैं जब तय करूंगा कि राजनीति में जाना है और तय करूंगा कि कौन पार्टी में जाना है वो भी मैं बताऊंगा। डीजीपी के रूप में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिए, सेना वाले आप पर प्रहार कर रहे हैं कि आपने इस्तेमाल किया। शिवसेना वालों ने और जो किया, मैं अब एक महानुभाव वहां से बोलते हैं, अब वो तो किसी महिला के बारे में इतनी अभद्र बात बोलते हैं तो क्या कहें। हमने बोल दिया रिया जी को कि उनकी औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर वो टिप्पणी करें। औकात का मतलब क्या होता है आप अंग्रेजी में देखिए, डिक्शनरी में स्टेचर। हम कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर है या देश का कोई भी मुख्यमंत्री हो, हमारे यहाँ जो केस में अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, जिस पर सुशांत की हत्या के साजिश का आरोप है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसी अर्थ में मैंने वो कहा था। ये बताइए, आप डीजीपी रहे हैं, आप एक डीजीपी के रूप में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहां पाया? बहुत करीब से आपने देखा डीजीपी के रूप में नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूँ कि वो प्रशासन के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त हैं। उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि पुलिसिंग के मामले में किसी प्रकार का नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेप वो न करते हैं, न कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति करे, इसको बर्दाश्त करते हैं। पूर्व डीजीपी ने अपने कार्यकाल पर चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने जिन जिन जिलों में काम किया है वहां जात और मजहब का पक्ष नहीं लिया और हमेशा समाज के हक में काम किया। पूर्व डीजीपी ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 40 से ज्यादा मुठभेड़ किए। अगर उनके बाद भी उन पर सवाल उठता है तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक महीने से 2 महीने से मेरा जीना मुश्किल है। रोज हजारों फोन, हजारों एसएमएस, मीडिया में कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चल रहा है, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। हजारों फोन भी रोज इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, शाम दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। करते करते मैं परेशान हो गया और इस तरह की खबरें इतनी ज़्यादा चलने लगी, खास करके लोकल मीडिया में, पोर्टल में, सुबह से शाम तक 1000 फोन। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 34 साल की सेवा अवधि पूर्ण की है और 34 साल की सेवा अवधि में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दल का कोई भी नेता, चाहे वो गांव के स्तर का हो या प्रांत के स्तर का हो या राष्ट्र के स्तर का हो, वो अगर मुझे एक मेरी गलती बता दे, निकाल दे, मेरी निष्पक्षता पर उंगली उठा दे। जितने बिहार 34 साल में चुनाव हुए मैंने कराया है और 34 साल में अधिकांश समय में फील्ड में रहा हूँ। कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज तक किसी भी दल के, किसी भी स्तर के, किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई है। मैंने कुछ नहीं किया। जब तक रहा, हर जात, हर समाज, हर वर्ग
और हर दल के जो भी लोगों का जायज काम हो जो मेरे पास आ गया, बिल्कुल निष्पक्षता से किया। नंबर 1। नंबर 2, 34 साल में कोई भी, आप भी मीडिया के लोग, कोई भी नहीं कह सकता, बिहार में हमको सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी क्रिमिनल के साथ मैंने कोई मरौवत की हो, समझौता किया हो या मेरा कोई पूर्व डीजीपी ने यह भी कहा है कि कुछ लोग उनके वीआरएस को सुशांत केस मामले से जोड़कर देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनके बारे में राजनीतिक टिप्पणी पहले भी करते रहे हैं, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल को मेरा एक ही जवाब है कि जब तक मैं डीजीपी था, मैंने डीजीपी का काम किया। बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा, इसका मैं सीधा जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप यहाँ रहता है, और मैंने उस हताश निराश बूढ़े बाप, जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहाँ आता है। और यहाँ बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि वो काम बिल्कुल संवैधानिक था, कानूनी था, उसमें कोई गलत काम बिहार पुलिस ने नहीं किया, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अनुसंधान करने के लिए टीम गई, इस पर किसी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था। मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो सीबीआई को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी स्टैब्लिश कर दिया कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया सर्वोच्च सीबीआई को केस सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, इसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जिस तरह से पटना के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन किया गया है वो गलत है। तो जो भी मैंने किया एक डीजीपी की हैसियत से, और मैंने वो किया, और मैं लड़ा बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की प्राइड के लिए, सुशांत को न्याय के लिए मैं उस लड़ाई को लड़ा। और मामला वो अब सीबीआई अनुसंधान कर रही है, मेरी भूमिका वहीं तक थी।